हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स के टॉपिक गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परावर्तन टॉपिक पे चर्चा की हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा लक्ष्य जो है वो 95% प्लस का है, तो किसी भी स्थिति में हमें यह अचीव करना है। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स जो आपका चल रहा है उससे जुड़िए, अपने फ्रेंड जो हैं उनको भी जोड़िए। तो शेयर करेंगे तो उससे ये होगा कि जब हम क्वेश्चन आपको कराएंगे तो आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तो हमसे पूछेंगे या फिर अपने फ्रेंड से पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। देखिए, अगर हमारे पास कोई गोलीय दर्पण है, ठीक, तो गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए उसमें जो साइन यूज़ होते हैं, पॉजिटिव कहाँ होता है, निगेटिव कहाँ होता है, ये हमें जानना है आज। तो पहले हम ले लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक गोलीय दर्पण है। क्या है हमारे पास? एक गोलीय दर्पण। और ये देख के आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। हमने एक मुख्य अक्ष खींच लिया। अब यहाँ पर देखिए, जो यह बिंदु है, यह बिंदु क्या होगा? पोल होगा। इस मुख्य अक्ष को हम आगे बढ़ा लेते हैं। हमने इस मुख्य अक्ष को आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है कुछ इस प्रकार, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, एक ए बी वस्तु रखी हुई है। अब अगर ए बी वस्तु इधर रखी हुई है तो आपतित किरण की दिशा कुछ इस तरफ होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण की दिशा। आपतित किरण की दिशा हो गई है। ठीक, अब यहाँ से, अब आपतित किरण की दिशा इस तरफ हो गई। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, आपका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि दूरियां हमेशा कहाँ से नापी जाती हैं? दूरियां हमेशा नापी जाती हैं ध्रुव से। ठीक, दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती हैं। ठीक, पहला पॉइंट हम समझ गए। अब यहाँ पर जो मुख्य अक्ष के साथ है, ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ, मुख्य अक्ष के साथ, इतना हम समझ गए। तो हम इस ध्रुव को पकड़ लेंगे पहले तो। अब यहाँ से हम देखेंगे, जब हम ध्रुव से दाईं ओर बढ़ेंगे, ध्रुव से दाईं ओर यानी कि कुछ इस दिशा में, ये दिशा कौन सी होगी? ये आपतित किरण की दिशा होगी। और अगर हम आपतित किरण की दिशा में बढ़ेंगे तो जो हमारा साइन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं आप? अगर आपतित किरण की दिशा कुछ ऐसे है तो हम अगर इसी तरफ बढ़ेंगे यानी दाईं ओर बढ़ेंगे तो हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन अगर हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में बढ़ेंगे तो हमारा साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। ये आप समझ गए होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वस्तु की लंबाई है। अगर मुख्य अक्ष से वस्तु की जो लंबाई है वो आपकी मुख्य अक्ष से, इसको सही करते हैं, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है। अगर ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो आपका यहाँ पे साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक, लेकिन अगर नीचे की ओर है तो यहाँ पर साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। अब जो वस्तु होगी वो लगभग आपका पॉजिटिव ही होगा, तो यहाँ पर निगेटिव हम हटा देते हैं क्योंकि हमें देखना है कि मुख्य अक्ष के ऊपर ही वस्तु रखी रहे। अब अगर इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब है, मान लेते हैं आपका प्रतिबिंब कुछ ऐसे है। ठीक, अगर आपका प्रतिबिंब कुछ ऐसे है, ये हो गया आपका ए डैश और बी डैश,
तो इसको हम देख रहे होंगे कि ये कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। और अगर ये नीचे की तरफ है यानी कि लिखेंगे हम नीचे की ओर, तो आपका साइन क्या होगा, आपका साइन होगा निगेटिव। आप पॉइंट समझ गए होंगे सारे के सारे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जो दूरी नापी जाएगी वो आपके ध्रुव से नापी जाएगी और कहाँ पर, मुख्य अक्ष पर। ठीक, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपतित किरण की दिशा यानी कि दाईं ओर, अगर हम दाईं ओर चलते हैं, दूरी नापते हैं, तो हमारा जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर बाईं ओर चलते हैं तो हमारा साइन क्या होगा, हमारा साइन होगा निगेटिव। समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या था, वस्तु जो रखी गई थी वो ऊपर की ओर थी, ऊपर की ओर थी तो हमारा साइन क्या हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। और अगर जो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है तो ये निगेटिव हो गया। और यहाँ पर सबसे मेन बात आप ध्यान रखिएगा कि जो आपतित किरण है आपकी, वो हमेशा किस ओर से आपतित होगी, वो आपकी होगी बाईं ओर से। जो आपकी किरण है वो बाईं ओर से क्या होगी, आपतित होगी। अब आप इस चित्र को या तो बना लीजिए, ठीक, अगर कॉपी आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये जो आपका साइन कन्वेंशन है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जो न्यूमेरिकल हैं वो इसी से होंगे, इसके बिना न्यूमेरिकल संभव नहीं है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपना। देखिए क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक निश्चित निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित है, जो चीज हमने आपको भी बताया हुआ है। अब पहला पॉइंट देखिए, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। कहां से आपतित होती हैं, बाईं ओर से आपतित होती हैं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और कौन सी दूरियां ली जाती हैं, जो दाईं ओर से हों। समझ गए आप, जो दूरियां दाईं ओर से हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी। तीनों पॉइंट आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। किस चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ। और कौन सी दिशा में, बाईं ओर। ये भी समझ गए। अगला पॉइंट देखते हैं, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं। देखिए कह रहा है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर क्या लिया जाता है, धनात्मक, और नीचे की ओर ऋणात्मक। नीचे की ओर कैसी है, ऋणात्मक है। समझ गए आप, इसको सही करते हैं, नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। कंफ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा, आप ढंग से समझ गए होंगे जो समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने साइन कन्वेंशन समझ लिया है। अब यहां पर है गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध बताना है, मतलब रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर r एंड फोकल लेंथ f ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको बताना है क्या होता है। तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे में 2। मतलब कि आपकी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है।
समझ गए? और इसको आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको अगर आप याद कर नहीं करेंगे तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। अब इसको हम अगर रिप्रेजेंट करें एफ और आर के उसमें, तो एफ बराबर आर बाई टू, ठीक, एफ बराबर आर बाई टू। अब यहां पर हमने क्या सीखा? गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध। अब यहां पर हमको आप पहले तो ये बता दीजिए कि u क्या है, v क्या है और f क्या है। देखिए, अगर हम मुख्य अक्ष से वस्तु की दूरी नापेंगे तो वो आपकी होगी u, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी होगी वो होगी v। तीसरा है आपका फोकस दूरी, वो आपकी होगी f। तीनों में संबंध बताना है तो आप याद कर लीजिए कि संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। समझ गए होंगे आप? तो इसको आप एक काम करिए कि इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। हमने आज 3 चीजें सीखी। एक हमने क्या सीखा है? पहला हमने सीखा साइन कन्वेंशन, दूसरा हमने सीखा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा हमने क्या सीखा? एफ यू तथा वी में संबंध। अब यहां पर है रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन जो आपका होता है, रेखीय आवर्धन वो होता है, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यानी कि रेखीय आवर्धन किसे कहेंगे? अगर परिभाषा पूछ ले आपसे तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अब आपका काम क्या है? इसे नोट करना है, याद करना है। हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और परिभाषा तो याद होनी ही चाहिए। अब देखिए, रेखीय आवर्धन को किससे व्यक्त करते हैं? तो रेखीय आवर्धन को m से व्यक्त करेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई I मान लेते हैं, वस्तु की लंबाई यानी कि O, इमेज और ऑब्जेक्ट यानी m बराबर I/O। अब इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिए बंद, ठीक। अब हम देखते हैं रेखीय आवर्धन की परिभाषा। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर आप सारी चीजें समझ गए होंगे कि आपने अवतल दर्पण द्वारा जो साइन कन्वेंशन है, चिन्ह परिपाटी है, वो कैसे होता है। आपने और क्या सीखा? रेखीय आवर्धन सीखा। अब परावर्तन का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी परीक्षा में संभावित भी हैं और पूछे जाने की संभावना है उनको। तो आपका काम क्या है? यहाँ से आपका काम ये है कि आप अपनी बुक उठाएंगे, अपनी कॉपी उठाएंगे, या फिर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। क्वेश्चन हमें पढ़ना है, जो हमने आपको पढ़ाया है उन क्वेश्चन को वहाँ जाके देखना है कि जो अभी तक आपने पढ़ा क्या उससे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और सुन लीजिए कि अभी तो हम जो प्रैक्टिस है वो क्वेश्चन पर कराएंगे ही, तो आप जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब तो आपको सबसे पहले करना है, समझे आप।
तो सब्सक्राइब तो तुरंत करिए, लाइक कर दीजिए और PDF आपको जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो आप धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ लगे रहिए, क्योंकि ये जो फाउंडेशन बैच है ये आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। अगर आप बैठे रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे अपने स्कीम का तो ऐसा नहीं हो पाएगा। पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़ने के लिए आप मेहनत कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर फ्री एजुकेशन मटेरियल, ठीक है। कंटेंट आपको जो यहाँ मिलेगा उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। अब आपका यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि आपको पढ़ना है मेहनत से। आपके पास जितना भी समय है 15 मिनट 20 मिनट वीडियो को प्ले करके देखते रहना है। आप कहीं भी बैठ जाइए, कितना समय लगता है, ठीक है। तो आपका काम यह है कि हम कहीं भी खाली बैठे हैं 5, 10, 15 मिनट के लिए, तो एक वीडियो हमने देख डाली, हमने उसकी कुछ चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लिया कि जब हम अपनी कॉपी किताब खोलें तो हमें ये ना लगे कि ये पहली बार हम देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।